शनिवार का दिन गुजरात में सियासी तौर पर सुपर सैटरडे। देश के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहे, तो दूसरी तरफ वो कांग्रेस के सबसे बड़े फेस लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात में रहे। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये 2 तस्वीरें हैं, जहां पर विमेंस डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में लखपति दीदियों से सीधे संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का दिल जीतने वाली बात कही। कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं क्योंकि मेरे खाते में करोड़ों माता बहनों का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का ऐलान भी किया। इसके पहले पीएम मोदी ने एक रोड शो भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन शनिवार को अहमदाबाद के जेड हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी के तल्ख लहजे में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के भीतर 2 ग्रुप बन गए हैं। कांग्रेस के आधे बब्बर शेर यानी कार्यकर्ता जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बंधे हैं, तो वहीं बीजेपी से मिले हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कांग्रेस जनप्रतिनिधियों और नेताओं के साथ मैराथन मीटिंग्स की। महिला दिवस पर महिला कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद के जेड हॉल में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच 2 टूक कहा कि कांग्रेस में अब 2 तरह के लोग हैं, एक जनता और कांग्रेस की विचारधारा के साथ वाले और दूसरे जनता से कटे हुए और बीजेपी से मिले हुए। राहुल ने चेताते हुए कहा कि कांग्रेस में इन 2 ग्रुप्स को छांटकर अब अलग करना पड़ेगा। इनको छांटने का है। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है। सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने करारा कटाक्ष किया। राहुल के बयान पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी वार पलटवार का दौर चला। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि पहले ये बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। जो बयान आया है वो नासमझी का है, बचकाना है। टीम बी की बात क्यों कर रहे हैं वो? कांग्रेस की जो हालत है उस हालत पर मंथन और विचार करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पर कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, गुजरात में कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या हश्र हो रहा है। वैसे राहुल गांधी की मिशन गुजरात के दौरान कांग्रेस को लेकर चिंता पूरी तरह जायज दिखती है। गुजरात में विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। साल 2017 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्तासीन बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। बीजेपी 99 सीटें तो कांग्रेस 77 सीटों पर जीती। जबकि अगले विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने 156 सीटें जीती तो कांग्रेस को महज 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस बीच हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन फिसड्डी रहा। वैसे भी विरोधियों के निशाने पर राहुल गांधी और उनका परिवार हमेशा से रहा है। राहुल की पॉलिटिकल मैच्योरिटी और लीडरशिप पर विरोधियों ने बार बार सवाल उठाए, पर सवाल ये है, क्या अब राहुल गांधी कांग्रेस की कमजोर नस को पकड़ चुके हैं? अगर राहुल समझ चुके हैं कि कांग्रेस की कमजोर कड़ियां कहां हैं, कौन है, तो फिर इस स्थिति तक पहुंची पार्टी में सर्जरी वाली सख्ती कब से शुरू करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।